नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे कफन ओढ़कर महिलाओं के प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिलाओं ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने शव यात्रा निकाली और कफन ओढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो 44 दिनों से अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी। ये महिलाएं शिक्षा कर्मियों की विधवा हैं और आंदोलन कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है राजधानी में। देखिए, 44 दिनों से जो पंचायत शिक्षक कर्मी हैं, उनके जो दिवंगत हैं, उन कर्मचारियों के जो विधवाएं हैं और उनके जो आश्रित हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह तरह से प्रदर्शन करके ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे थे और पंचायत विभाग में इनकी नियुक्ति होनी है और ये नियुक्तियां हैं वो हो नहीं पा रही है। उसको लेकर के काफ़ी ये नाराज हैं और आज भी शव यात्रा निकाल करके इन लोगों ने प्रदर्शन है वो किया है। बड़ा मार्मिक प्रदर्शन था। जिस तरह से प्रदर्शन, चाहे राहगीर हो, चाहे प्रदर्शनकारी हो, चाहे उस प्रदर्शन को कवरेज करने वाले पत्रकार हैं, एक वहाँ पर मार्मिक स्थिति बनी हुई थी और ये लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 900 से अधिक जो दिवंगत कर्मचारी हैं, उनकी जो आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलना है, लेकिन कानूनी जो अड़चने हैं, बाधाएं हैं तकनीकी रूप से, उसकी वजह से इनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और पंचायत विभाग से लगातार मांग कर चुके हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग को जाकर के भी अपनी जो बातें हैं वो रखें, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्तियां हैं वो नहीं हो पाई है। यही वजह है कि रोज ये धरना प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले इन्होंने जल समाधि लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन उन्हें रोका गया। आज शव यात्रा निकल करके ये प्रदर्शन किया है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो स्थिति है, मरने जैसी स्थिति आ गई है और उन्हें खाने पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये चाहते हैं कि विभागों में इनकी जो नियुक्ति है नियम सम्मत हो जाए, तो उसकी मांगों को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ऋतु। ठीक, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। सीहोर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उधर ओबीसी वर्ग को लेकर के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था कि सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को धरातल तक ले जाने के निर्देश दिए। सरकार की योजनाएं, संगठन, विचारधारा, कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति, सबके बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। उधर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जहां भी सरकारें हैं, ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। स्थानीय इकाइयों में आपकी जब सरकार था, क्यों लागू नहीं हुआ स्थानीय इकाइयों में ओबीसी समाज का आरक्षण को? तब बीजेपी सरकार बनी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तभी उच्च न्यायालय को पहुंचे और इनका बीसी कमीशन के आधार पर आंकड़े निकालकर आज कायम रखा। उधर के लक्ष्मण के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को बदनाम करने के आरोप लगाए। और मैंने स्वयं सामान्य प्रशासन मंत्री होने के नाते वो विधेयक सदन में लाए, पास कराया और आरक्षण लागू किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों, पिछड़े वर्ग की विरोधी है, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने याचिका लगवाकर आरक्षण को न होने पर रोक लगवाई और कांग्रेस को बदनाम करने का, जैसे उनका नियम नैतिकता है कि कांग्रेस को झूठ बोलने में लगातार
अफवाह फैलाने में, जो लोग संस्कृति में उसमें माहिर हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है और यही वजह है कि दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, के लक्ष्मण के बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी बवाल उबाल हम देख रहे हैं। आखिर क्या मायने निकाले जाएं, किस तरह से देखा जाए इस बयान को? देखिए, 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के समय अब जातिगत समीकरण साधने का प्रयास दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक वोट उस वर्ग से आते हैं। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए, सभी ने पिछड़ा वर्गों को छलने का काम किया, किसी ने भी उनको आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के द्वारा मंडल कमीशन को जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, उसे लागू किया जाना था, लेकिन उन्होंने इस चीज का विरोध किया, बल्कि क्रीमी लेयर वाला क्लॉज भी लेकर आए। यानी केवल वो कह रहे हैं कि अगर पूरे देश में किसी भी वर्ग के लिए अगर क्रीमी लेयर का उपयोग होता है तो वो केवल पिछड़ा वर्ग के लिए होता है और उससे कई जो लोग हैं वो वंचित हो जाते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से भी उनका कहना था कि 15 महीने की जब सरकार रही तो उस दौरान पेश आंकड़े जो है वो पेश नहीं किए गए, लोग खड़े नहीं किए गए, जिससे कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यानी सीधे तौर पर वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर पूरे देश में कहें या मध्य प्रदेश में कहें, यदि पिछड़ों का विकास नहीं हुआ है, उनको आरक्षण नहीं मिला है, तो उसके पीछे जो है वो कांग्रेस है। हालांकि वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से पिछले 8 सालों में पिछड़ा वर्ग के उत्थान को लेकर तमाम सारे काम हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी आरक्षण बढ़ाने को लेकर हमेशा सरकारों ने अड़ंगा डाला है, बल्कि उसको सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दल है एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जनता है वो सब जानती है, वो समझती है कि आखिर किस पार्टी ने उसके लिए क्या किया है। और आज इस तरीके से पूरा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, इसमें न केवल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की 18 साल की उपलब्धियां और इसके अलावा केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा है, ताकि आने वाले समय में जब कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में जाएं तो वो बता सके कि आखिर उनकी सरकार ने क्या किया और कांग्रेस के जो आरोप होते हैं उसको कैसे डिफेंड करना। लौटूंगी आपके पास शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। बीजेपी द्वारा आरोप किया आरक्षण के खिलाफ हैं आप लोग। आरक्षण पे जब भी काम सरकार करती है आप कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं और जहां आपकी सरकार है वहां पर आरक्षण की परेशानी हमेशा रहती है। भारत में जो है ये उन्हें बताना चाहिए कि जो मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल किसने खड़ा किया? बीजेपी ने खड़ा किया। बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी? बीजेपी ने गिराई थी। मध्य प्रदेश में जो है महाजन आयोग के माध्यम से 14% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। 27% आरक्षण का फैसला किस सरकार ने लिया? कमलनाथ जी की सरकार ने लिया। एक तो ऐसा मौका बता दें जहां पर जो है ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या आरएसएस खड़ी हुई हो। इस देश में जब जमींदारी और बेगारी प्रथा खत्म की गई, जमीनों का मालिक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। वो जमीनें किसके पास हैं आज? जमीनों के जिनके मालिक हैं ओबीसी के लोग, वो तो कांग्रेस ने किया जब व्यवस्थीकरण किया आजादी के बाद। हम तो पहले दिन से जो है वंचितों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे जिन्हें जो है खेत पर मजदूर बनाकर जबरदस्ती बंधक बनाया गया हो। हमने शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भाजपा के लोग हमेशा शोषण करने वाले लोगों के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। आज संपत्ति जो है चंद हाथों में एकत्रित हो रही है और उस संपदा को इकट्ठा करने का काम भाजपा कर रही है। देश गरीब हो रहा है और व्यक्ति जो है मजबूत हो रहे हैं। ये स्थिति आज है और है, तो ये स्थिति का जवाब उन्हें देना चाहिए कि अगर जो है आप ओबीसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ये जो है संपत्ति का, देश की पूंजी का संग्रहण चंद हाथों में क्यों हो रहा है? इसका विस्तार और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए।
ठीक ठीक। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस आरोप लगा रही है के लक्ष्मण के बयान के बाद कि हितैषी तो पिछड़ा वर्ग की बीजेपी नहीं है, जो काम किया था हमने किया था, बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेती है। देखिए, अगर ऐसा होता तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में लिखित झूठ जो उन्होंने 27% आबादी के साथ 27% आरक्षण बोला था, वो क्यों बोलते? कमलनाथ ने अपना वकील 9 दिन तक खड़ा नहीं किया कोर्ट में पैरवी के लिए पिछड़े वर्ग की, ताकि उनको स्टे ना मिल जाए। तो कमलनाथ ने तो उनको हर तरफ छला है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने नगरीय निकाय में उनको 50% से अधिक जैसे ही हमने उनकी जनसंख्या रखी, उनको आरक्षण की बात की, तो उन्होंने विवेक तनखा जी के माध्यम से उसको उसमें रोक लगवाई। और ये पूरा देश जानता है। और कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, ऐसा तो नहीं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आप बता दीजिए इन्होंने वहां पर क्या किया है। तो उन्होंने तो सदैव पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनका अधिकार दिया। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, छलने का काम आप लोगों ने किया है पिछड़े वर्ग को, चाहे ये बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, राजस्थान की भी है, क्या कहेंगे? इनका जो खबर है सही आगे तो हम उस पर चले जाएंगे। नागपुरी झूठों का कोई अंत नहीं होता। इनसे पूछें कि महाजन आयोग कब बनाया गया था, किस सन में बनाया गया था, किस सरकार ने बनाया था, अभी इनकी पोल खुल जाएगी। ऐसे झूठों का कोई अंत है क्या? 27% आरक्षण पहली बार दिग्विजय सिंह की सरकार ने दिया। क्या मान लिया आपने? मान लिया ये कि आप झूठे हैं, आप झूठे हैं भाई, आप झूठे हैं। 27% आरक्षण के अभी तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। अभी जो है अब आ गए अपनी उस पर, आप अपनी स्थिति में आ गए। आप ये बताइए कि ये महाजन आयोग किसने बनाया? विवेक तनखा किसके मंडल के खिलाफ कमंडल किसने चलाया? आरक्षण स्टे कराया? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार किसने गिराई? ये सब आपके पाप है। मंडल आयोग को ओबीसी समझता है, सुनिए ना, आप इतिहास में जा रहे हैं, मैं इतिहास में ले चलता हूँ, सुनिए मेरी बात। ये हैं उनको ओबीसी अच्छी तरह पहचानता है। अभी बता दो आप, देखिए जागीरदारी प्रथा आपने खत्म की थी क्या? जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया था, सुनेंगे नहीं ना, किया है। सुनिए ना, आप इनको अकेले बुला लिया करिए इनके भाषण के लिए, ये तरीका नहीं है। सुनिए ना मेरी बात। भूपेंद्र जी सुन लीजिए ना, जवाब दे रहे हैं ना आपकी बात का। इस देश में आजादी के 75 सालों में लगभग 50 साल कांग्रेस ने शासन किया। इस बीच पिछड़े वर्ग के लिए, अरे सुनिए ना, इस बीच आप इतिहास में ले जा रहे हैं तो मैं इतिहास में ले चल रहा हूँ। पूरा इतिहास कागज पे लिखा हुआ, आपके मुंह से जो है प्रकट नहीं होगा। काका कालेकर आयोग से लेके मंडल आयोग तक की सिफारिशें बरसों तक आपके प्रधानमंत्रियों की टेबल के नीचे रखी है, आपने खुद नहीं ली कभी। जो है आपकी बातों से नहीं चल रहे हैं सत्य। देखिए आपके दफ्तर समझ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, मेरे प्रश्नों से भाग रहे हैं, आपके झूठ इसलिए शोर मचा रहे हैं। आपके झूठ कागजों में दर्ज हैं, उन्हें और कागज पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा कि आपको झूठ बोलने के लिए कितना सिखाया गया है, फिर भी आप पकड़े जाते हैं। चलिए अब आप इतिहास की बात करें। मैं आपसे जो कह रहा था कि काका कालेकर आयोग कब बना, मंडल आयोग की सिफारिशें कब आई, वो सब आपने 50-50 साल तक अपनी टेबलों के नीचे दबा के रखी। और ये जितने भी आयोगों की सिफारिशें लागू हुई वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारों में हुई। मंडल के खिलाफ ये कोई तरीका नहीं है ना भूपेंद्र जी, ये कुतर्क नहीं है। देखिए कमलनाथ ने जो पिछड़े वर्ग को छला वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। वो मध्य प्रदेश जानता है कि कमलनाथ ने अपने नेता को खड़ा करके इस मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग का जो हिस्सा था वो आपने छीना है। चंद हाथों में देश की पूरी पूंजी संग्रहित कर रहे हैं और पूरे देश को लूट रहे हैं। गरीब हो गया है और 4 आदमी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में पेंशनरों के डीए में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने 5% बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महंगाई राहत भत्ता बढ़ाकर 33% हुआ है। 1 अक्टूबर 2022 से फायदा मिलेगा। नवंबर के वेतन में जुड़कर राशि मिलेगी।
ये पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनरों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी पेंशनरों के डीए में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने 5% बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। महंगाई राहत भत्ता बढ़कर 33% हुआ है। 1 अक्टूबर 2022 से अब फायदा मिल सकेगा। नवंबर के वेतन में जुड़कर इसकी राशि आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, 5 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर को महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। सबसे बड़ी बात है कि 1 अक्टूबर 2022 से ये 5% जो महंगाई राहत है वो उसका लाभ जो है पेंशनर को मिलेगा और नवंबर के वेतन में ये राशि जुड़कर आएगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बाद और छत्तीसगढ़ के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग। शिवपुरी जिला अस्पताल में एक बार फिर नसबंदी शिविर के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां लगाए गए नसबंदी शिविर में महिलाओं को ठंडे फर्श पर लेटा दिया गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में पहले भी ऐसा हुआ था। तब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए थे और जवाब मांगा था। बहरहाल इस संबंध में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने का प्रयास किया गया तो वो बात करने की जगह पर गायब हो गए। जब सीएमएचओ को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मुझे आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, ये दुखद है और शासन के नियमों के विरुद्ध है और इसमें मैं जांच करा के आवश्यक कार्रवाई इसमें करूंगा। और ये मैं आपको और आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि हमें जमीन। तो ये बड़ी जो लापरवाही अस्पताल प्रबंधन द्वारा सामने आई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं, जहां पर नसबंदी मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई। शिवपुरी की तस्वीरें हैं, जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से नसबंदी शिविर के दौरान बड़ी लापरवाही हुई है। यहां लगाए गए नसबंदी शिविर में महिलाओं को ठंडे फर्श पर लेटा दिया गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में पहले भी ऐसा हो चुका है। तब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर नोटिस भी जारी किया था और जवाब मांगा था। बहरहाल इस संबंध में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने का प्रयास किया गया तो वो बात करने की जगह गायब हो गए। जब सीएमएचओ को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में